हाय स्टूडेंट्स, मैं मनु, आप लोग का स्वागत है सारथी फिजिक्स में। चलिए आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जेईई और नीट के में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जो मार्क्स गेन टॉपिक होता है, जो यहाँ से हम लोग बहुत आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हैं। डायोड वगैरह जो ऐसा टॉपिक है जहाँ से आप एग्ज़ाम के 10 दिन एग्ज़ाम में जो होता है डायरेक्टली से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो, लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है, बनाने का जो मेथड होता है, बहुत इजी होता है, जो आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जो यहाँ से हम लोग मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। तो ये सब टॉपिक के बारे में, ये सब टॉपिक जो होता है पढ़ के ही जाना चाहिए एग्ज़ाम में। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि डायोड का टाइप्स कितना होता है, ये भी डायोड का टाइप्स ही है। तो लेकिन वहाँ पे जो डायोड का टाइप्स पढ़े थे वो बायसिंग के बेस पे हम लोग पढ़े थे कि बायसिंग के बेस पे दो तरह का डायोड होता है, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग डायोड का टाइप्स वो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे रेसिस्टेंस के बेस पे हम लोग टाइप पढ़ने वाले हैं कि रेसिस्टेंस के बेस पे डायोड जो होता है कितने तरह का होता है, दो तरह का। मतलब किस डायोड के पास रेसिस्टेंस होता है, किस डायोड के पास रेसिस्टेंस नहीं होता है। तो दो तरह से यहाँ बैठा हुआ है, एक आइडियल होता है, एक नॉन आइडियल होता है। आइडियल डायोड उसको बोलते हैं जिसके पास रेसिस्टेंस नहीं होता है, जिसको जीरो मान के हम लोग चलते हैं, जिसको आइडियल डायोड बोलते हैं। नॉन आइडियल डायोड उसको बोलते हैं, वैसा डायोड को बोलते हैं जिसके पास कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है उसमें, उसको हम लोग नॉन आइडियल डायोड के अंदर लेते हैं। तो हम लोग के पास जो हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम में, वो दो तरह का ही डायोड होता है नॉन आइडियल के अंदर, एक सिलिकॉन डायोड और जर्मेनियम डायोड पढ़ना होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नॉन आइडियल का। तो द डायोड विच हैव रेसिस्टेंस इज नोन एज नॉन आइडियल डायोड। इसके एग्जाम्पल में अगर बात करें एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल में अगर बात करें तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड। चलिए हम लोग एक एक करके इसके बारे में देखते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड के बारे में, कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो डायोड होता है तो उसका फॉरवर्ड बायस का कंडीशन क्या होता है, रिवर्स बायस का कंडीशन क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अबाउट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड। सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड के बारे में देखें, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे हम लोग पीछे के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बैरियर पोटेंशियल एक आता था। बैरियर पोटेंशियल, जब डायोड के अंदर एक बैरियर पोटेंशियल होता है, बैरियर पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि वैसा पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को मूव करने नहीं देता है। उस पोटेंशियल को हम लोग क्या करते हैं, उस पोटेंशियल को हम लोग जीरो करते हैं, यानी उसको पोटेंशियल को ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के बाद क्या होता है, तब इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो उसी बैरियर पोटेंशियल का नाम सिलिकॉन और जर्मेनियम में सेमीकंडक्टर के लैंग्वेज में नी वोल्टेज बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, नी वोल्टेज। तो हम लोग भी जो पीछे पढ़ रहे थे, यहाँ पे भी के बराबर होता है, जहाँ पे भी जो होता है वो बैरियर पोटेंशियल होता है, और भी जो होता है उसको नी वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको नी वोल्टेज के नाम से इसको जानते हैं। जो सिलिकॉन के लिए, फॉर सिलिकॉन जो भी का जो वैल्यू होता है भी वो 0.7 वोल्ट होता है, और फॉर जर्मेनियम के लिए भी इक्वल टू होता है कितना, भी इक्वल टू 0.3 वोल्ट। कितना लेके चलते हैं, 3 वोल्ट लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक ध्यान, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए हम लोग इसके फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में हम लोग पढ़े थे जनरली कि किसी भी डायोड को अगर फॉरवर्ड बायस करना है तो उसका जो बैरियर पोटेंशियल होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए उसके अबाउट का पोटेंशियल से। यही पढ़े थे फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस के बारे में पढ़े थे कि बैरियर जो पोटेंशियल होना चाहिए बड़ा होना चाहिए डायोड के अबाउट का जो पोटेंशियल होता है उससे, तो उसको रिवर्स बायस बोलेंगे। रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो करता है, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है। तो चलिए डायोड यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं कंडीशन फॉर फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस के बारे में कंडीशन देखते हैं, ठीक है। डायोड जो होता है, पहले डायोड का बना दें,
यहाँ पे क्या होता है, इसको एन बोल के चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं, इस पॉइंट को ए इधर बोलेंगे, इधर पॉइंट को क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है, सिलिकॉन का डायोड होगा या जर्मेनियम, किसी एक का डायोड होगा। ठीक है, अब हम लोग ये भी कभी कभी बुक में लिखता है कि VA माइनस VB जो होता है उसको VB के बराबर होता है, स्मॉल VD, VD के बराबर लेता है। VD का मतलब पोटेंशियल अबाउट डायोड, जिसको VD लिखा जाता है, पोटेंशियल अबाउट डायोड। V से पोटेंशियल, D से डायोड, इसलिए VD से इसको रिप्रेजेंट करता है बुक होगा। अब चलिए कंडीशन 4 फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस के लिए कंडीशन क्या होता है, इसके अबाउट का पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से क्या होना चाहिए, बैरियर पोटेंशियल से बड़ा होना चाहिए। यानी फॉर सिलिकॉन के लिए अगर बात करें, फॉर सिलिकॉन तो VA माइनस जो VB होता है, VA माइनस जो VB होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 0.7 वोल्ट होना चाहिए फॉरवर्ड बायस के लिए। फॉर जर्मेनियम के लिए बात करें तो कितना होगा, VA माइनस जो VB होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 0.3 वोल्ट होना चाहिए, तब तो फॉरवर्ड बायस होगा। जब फॉरवर्ड बायस होगा तो उसे क्या होता है, करंट फ्लो करता है, देन क्या होगा, करंट फ्लो थ्रू डायोड, डायोड के थ्रू क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। उसी तरह सेम हम लोग कंडीशन किसके लिए, रिवर्स बायस के लिए अगर कंडीशन देखें, रिवर्स कंडीशन 4 रिवर्स बायस का अगर कंडीशन देखा जाए तो फॉर सिलिकॉन के लिए अगर बात करें, फॉर सिलिकॉन तो सिलिकॉन के क्या होगा, उसके अबाउट का पोटेंशियल, ये अबाउट का पोटेंशियल छोटा होना चाहिए बैरियर पोटेंशियल मतलब 0.7 वोल्ट से। यानी क्या हो सकता है, यानी VA माइनस जो VB होता है वो लेस देन क्या होता है, 0.7 वोल्ट। फॉर जर्मेनियम VA माइनस जो VB होगा वो लेस देन 0.3 वोल्ट, 3 वोल्ट से होना चाहिए। देन क्या होगा, देन करेंट नॉट फ्लो थ्रू डायोड, डायोड के थ्रू क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ तक क्लियर होगा। अब क्या होता है कि अब हम लोग जो पढ़ेंगे इसके बाद जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सब हम लोग अब इसको सर्किट में कैसे यूज किया जाता है, ये सिलिकॉन डायोड और जर्मेनियम डायोड को, या आइडियल डायोड हो चाहे नॉन आइडियल डायोड हो, इसको सर्किट में कैसे यूज किया जाता है, क्या होता है सर्किट में जब यूज किया जाता है तो फिर वहाँ पे क्या मतलब क्या क्राइटेरिया होता है सर्किट में यूज करने का, क्या मतलब कैसे करते हैं वहाँ पे, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो क्या करना है आप लोग को पता ही होगा। थैंक यू।